हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ट्रेसमैन्स एटेन्यूएशन थ्योरी। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ी एक कॉम्प्लेक्स थ्योरी की तरफ या कॉम्प्लेक्स मॉडल की तरफ, जिसे हम कहते हैं कहमन्स मॉडल या कैपेसिटी मॉडल। कैपेसिटी मॉडल ऑफ अटेंशन। ठीक है, कहमेंस मॉडल और कहमेंस कैपेसिटी मॉडल ऑफ अटेंशन। अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स अटेंशन की थ्योरी है। ठीक है, कहमेंस ने ये जो थ्योरी है वो 1973 में दी थी। कब दी थी? 1973 में ये मॉडल या ये थ्योरी हमें दी थी। इस थ्योरी के हिसाब से हम कई चीजें एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले अटेंशन के लिए हमें क्या जरूरत है? अटेंशन, किसी भी चीज के ऊपर अटेंशन या ध्यान या फोकस देने के लिए हमें जरूरी है कि हमारी मेंटल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी हमारे लिए जरूरी है। जितनी ज्यादा हमारी मेंटल कैपेसिटी होगी उतनी ही हम ज्यादा अटेंशन दे पाएंगे। मेंटल कैपेसिटी ही नहीं है मतलब हमारे ब्रेन में कोई भी चीज समझने की, उसे स्टोर करने की या उसके ऊपर डिस्कस करने की और किसी भी नतीजे पर या डिसीजन पर पहुंचने की अगर हमारे ब्रेन में कैपेसिटी ही नहीं है तो हम कैसे अटेंड कर पाएंगे? मैथ्स ये सब्जेक्ट मुझे अच्छा ही नहीं लगता, मुझे पसंद ही नहीं है। और मैथ्स के सर धड़ाधड़ थ्योरम पढ़ाए जा रहे हैं, नहीं जाएगा मेरे दिमाग में, है ना? जैसे कि सुबह मैं मस्त 8 बजे उठ रहा हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ, तो यहाँ पर मेरी मेंटल कैपेसिटी जो है वो हाई रहेगी। लेकिन मैं ऑफिस गया, ऑफिस का लोड लिया, बॉस की डांट खाई, घर पे ट्रैवल करके पूरा ट्रैफिक में फंस के मैं आया घर पे बीवी से डांट खाई, उसके बाद में मेरा दिमाग खराब हो गया और फिर भी मुझे सामने वाले ने एक काम दिया कि ये काम कंप्लीट करो, कल बॉस ने बोला है कि ये एक्सेल शीट कंप्लीट करनी है, करो ये कोई भी हालत में रात में कंप्लीट। अब रात को 9 बजे ये जो मेरी मेंटल कैपेसिटी है ये कैसी होगी? ऑब्वियसली ये मेरी मेंटल कैपेसिटी लो हो जाएगी, मैं बिल्कुल भी फ्रेश नहीं रहूंगा। कोई भी चीज समझने के लिए, कोई भी चीज गेन करने के लिए और उस चीज को समझकर डिसीजन लेने के लिए मेरे पास कैपेसिटी ही नहीं है। तो यही कहमेंस बताने की कोशिश करते हैं इस मॉडल में कि हमें क्या पसंद है, हमारी मेंटल कैपेसिटी क्या है और हमें हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शन कितने हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीज पर कितना अटेंशन दे पाते हैं। ठीक है, तो ये हम समझते हैं। सबसे पहले इसमें होता क्या है कि स्टिम्युलस आता है। सबसे पहले जो है वो है स्टिम्युलस। सबसे पहला जो है इसमें वो है स्टिम्युलस। फर्स्ट थिंग इज अ स्टिम्युलस। स्टिम्युलस मतलब क्या? कि आपको कोई काम मिल गया, ठीक है, आपको कोई तो दो चार काम दे दिया। ऐसा तो नहीं है ना कि आपको एक बार में एक ही काम पर अटेंशन करना है, मल्टीटास्किंग हो सकती है। तो आपको काम दिए हैं कि दिन भर में ना आपको ये 4-5 काम करने हैं, मतलब ये स्टिम्युलस है। सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक मुझे 5 काम करने हैं। 5 वर्क टू बी डन। कब से कब तक? सुबह 8 बजे से लेके रात के 8 बजे तक ये 5 काम मुझे करने हैं। अब क्या हुआ? अब हुआ अराउजल। अब क्या हुआ? अब हुआ अराउजल कि मुझे, हाँ, नींद खुल गई मेरी कि अरे बाप रे मुझे ये 5 काम करने हैं, चलो चलो चलो। अराउज्ड हो गया मैं कि मुझे अब क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब मेरे पास कैपेसिटी कितनी अवेलेबल है?
अब मेरे पास मेंटल कैपेसिटी कितनी अवेलेबल है? तो हम मान के चलते हैं कि मेरे पास 50% मेंटल कैपेसिटी अवेलेबल है काम करने के लिए, ठीक है? 50% मान के चलते, पूरा 100% तो कोई फोकस ही नहीं करता काम पे। अगर ऐसा हो गया तो फिर भारत तो बहुत आगे निकल जाएगा। तो हम समझ के चलते हैं कि मेरी काम करने की कैपेसिटी, मेरा ब्रेन को कोई भी काम करने के लिए मेरे ब्रेन के पास सिर्फ 50% कैपेसिटी अभी मौजूद है, अभी मौजूद है। इसके बाद आता है अलोकेशन। क्या आता है? अलोकेशन, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब ये जो मेरी मेंटल कैपेसिटी है, अब इस कैपेसिटी को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना। अभी डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन में ना 3 चीजें मायने रखती है। सबसे पहली चीज जो डिस्ट्रीब्यूशन में मायने रखती है उसे कहते हैं इंड्योरिंग डिस्पोजिशन। सबसे पहली चीज जो मायने रखती है वो है इंड्योरिंग डिस्पोजिशन। मतलब मुझे क्या काम करना पसंद है और क्या काम करना मुझे नहीं पसंद है। लाइक एंड डिसलाइक। तो जो काम मुझे नहीं पसंद है वो मैं करूंगा क्या? पहले नहीं करूंगा। जो काम मुझे पसंद है पहले मैं वही करूंगा ना। सो लाइक और डिसलाइक के ऊपर हम कैपेसिटी अलॉट करते हैं, फर्स्ट। दूसरा दूसरा है डिस्ट्रैक्शन। दूसरा क्या है? डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को यहाँ पर हम कह सकते हैं मोमेंटरी इंटेंशंस। मोमेंटरी इंटेंशंस, ठीक है। डिस्ट्रैक्शन, मैं काम करने बैठा हूँ, मुझे वो काम पसंद है तो मैं कर रहा हूँ, जो नहीं पसंद है वो बाद में करने वाला हूँ। लेकिन मैं काम करने बैठा और बाहर से बैंड बाजे की आवाज आ रही है, किसी की बारात ही जा रही है, किसी ने डीजे ही लगा दिया है, शोर शराबा है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक का आवाज आ रहा है, या तो लाइट चली गई, एसी बंद हो गए, गर्मी हो रही है, बिल्कुल भी मतलब अटेंटिवली मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ, है ना। ये हो गए आपके डिस्ट्रैक्शन। और तीसरी चीज यहाँ पर मायने रखती है इवैल्यूएशन ऑफ डिमांड। इवैल्यूएशन ऑफ ऑन कैपेसिटी, ऑन कैपेसिटी मतलब कौन से टास्क के लिए कितनी मेंटल कैपेसिटी की जरूरत है, वो मतलब इवैल्यूएशन ऑफ डिमांड ऑन कैपेसिटी। अब जैसे कि मेरे पास 5 टास्क मौजूद है, 1 2 3 4 5, तो मैं किसी टास्क को 5% एनर्जी दूं, मेंटल कैपेसिटी दूंगा, एक टास्क को 5% दूंगा, एक टास्क को 20% दूंगा, एक टास्क को 10% दूंगा और एक टास्क को 10% दूंगा, है ना। मतलब मैंने क्या किया, मेरी मेंटल कैपेसिटी मैंने अलोकेट कर दी कि ये काम कुछ इतना खास नहीं है, मुझे पसंद भी नहीं है, 5% में हो जाएगा। ये भी मुझे पसंद नहीं है, 5%, अरे यार ये तो मेरा एकदम फेवरेट काम है, ये तो मैं इतना परफेक्ट करूंगा कि बॉस तो बोल ही नहीं पाएगा कुछ। 20% मैंने मेंटल कैपेसिटी दे दी। हाँ ये ठीक है, मतलब वो कर सकते हैं 10%, 10%। तो हमने क्या कर दिया, हमारा मेंटल कैपेसिटी अलोकेट कर दिया। अब इस अलोकेशन के हिसाब से हम रिस्पॉन्स करते हैं। इस अलोकेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, या हमारा जो टास्क है जो हमें मिला है वो कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो ये था कहमेंस कैपेसिटी मॉडल ऑफ अटेंशन, कि कोई भी स्टिमुलस जहां पर हमें कुछ काम दिया गया है और ऐसा काम दिया गया है जहां पर हमें अटेंशन की जरूरत है, फोकस की जरूरत है, ठीक है, तो उसकी वजह से हम अराउज्ड होते हैं। अराउज्ड होने के बाद हम डिसाइड करते हैं या हम देखते हैं कि मेरे अंदर कितनी अंडरस्टैंडिंग है या मेरे ब्रेन के अंदर कितनी कैपेसिटी बची है
कि मैं ये काम कंप्लीट कर सकता हूँ। तो मुझे पता चला कि मेरे पास 50% कैपेसिटी है मेरे ब्रेन के पास। तो अब उस 50% कैपेसिटी को मैं अलोकेट करता हूँ, मेरी पसंद-नापसंद के हिसाब से, अगल-बगल में जो डिस्ट्रैक्शन हो रहा है उस हिसाब से, और कौन-सा काम ज़्यादा ज़रूरी है और कौन-सा काम कम ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं क्या करता हूँ, पाँचों टास्क को एक अपना मेंटल कैपेसिटी अलॉट करता हूँ कि मैं इसे इसे 5% मेंटल कैपेसिटी, इसे 20%, इसे 10% कैपेसिटी, ठीक है? और अब ये अलोकेट करने के बाद मैं रिस्पॉन्स करता हूँ। ऐसा रिस्पॉन्स जिसकी वजह से मेरा टास्क कंप्लीट हो। तो ये था कहमेंस कैपेसिटी मॉडल ऑफ अटेंशन।